लिस्ट द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम गिवन सेट है हमारे पास 1 2 3 4 ए है और बी है हमारे पास 0 1 2 3, ठीक है। और हमें एक ऐसे ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, यानी बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे R1 R2 R3 R4। R1 वो होगा जिसमें A इक्वल्स B होगा, R2 वो होगा जिसमें A प्लस B इक्वल्स 4 होगा, R3 वो होगा जिसमें A ग्रेटर देन B होगा, और R4 वो होगा जिसमें A डिवाइड्स B। ये A डिवाइड्स B है। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, A डिवाइड्स B मीन के वो A डिवाइडेड बाय B लिख देंगे, जो कि गलत है। वो ये कह रहा है जी A डिवाइड्स B, यानी A डिवाइड करता है B को, जो कि इक्वल होगा B बाय A के, ठीक है। यानी वो एलिमेंट्स वो ऑर्डर पे लिखने हैं जहां पे B बाय A हमारे पास डिवाइड हो रहा है, यानी A डिवाइड कर रहा है B को, ठीक है। सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B, ठीक है। उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया A टू B। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से आएगा, A क्रॉस B से मेंशन करते हैं। किस तरह से आ जाएगा जी, हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, सबसे पहले 1 0 के साथ, फिर 1 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है कि A जो फर्स्ट एलिमेंट है A बिलोंग टू A होगा, और जो B एलिमेंट है यानी सेकंड एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट B से। तो फर्स्ट में आ जाएगा 1 0, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकंड जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1 1 होगा, इसके बाद 1 2 होगा, उसके बाद फिर 1 3 होगा। इसी तरह फिर 2 को भी इसी तरह 2 0 2 1, ठीक है, ये आ जाएगा 2 0 2 1, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 2 और उसके बाद 2 3। इसी तरह से हम यहाँ पे भी जो थर्ड एलिमेंट है 3 0 3 0 3 1, उसके बाद 3 2 और उसके बाद 3 3। और इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास 4 4 के साथ एलिमेंट्स लिए जाएंगे, 4 0 4 1 4 2 और 4 3। अब हमने ये चेक करना हो कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स बने हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B बना है, वो क्या ठीक है या नहीं है। आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, उनकी हम तादाद मालूम करने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं कि A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। A इक्वल्स 4 है, B इक्वल्स 4 है, B के भी 4 एलिमेंट, A के भी 4 एलिमेंट, टोटल 16 ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। यहाँ से हम कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास कंप्लीट है। और हर ऑर्डर पेयर के अंदर A जो है यानी फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो लिहाजा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ठीक है। अब यहाँ से हम बाइनरी रिलेशंस लिखेंगे। रिलेशन R जो है उसमें कंडीशन यानी फर्स्ट के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी R1, ठीक है। R1 में कंडीशन ये है कि वो ऑर्डर पेयर लिखनी है जिसमें A जो है वो B के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो 1 A ग्रेटर देन B है, तो लिहाजा ये नहीं होगा 1 1, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास 1 1 हो जाएगा, दूसरा भी नहीं हो सकता। इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में देखते हैं सिक्स्थ ऑर्डर पेयर हमारे पास सेवंथ ऑर्डर पेयर हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर A B के इक्वल है, तो लिहाजा हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह फिर अगर फर्दर आप देखते हैं तो 3 3 यहाँ पे भी A B के इक्वल है, ये भी आ जाएगा ऑर्डर पेयर। और उसके अलावा हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके अंदर A जो है वो B के इक्वल हो। तो R1 के अंदर यानी फर्स्ट जो हमारे पास कंडीशन है A इज इक्वल टू B, उसके अंदर जस्ट 3 हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे और वो रिलेशन ये होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड रिलेशन की बात करते हैं, इसको हम R2 के साथ मेंशन कर देते हैं जी। ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर वो कह रहे हैं जी, ऐसे ऑर्डर पेयर्स में लिखें जिसमें A प्लस B यानी इक्वल टू 4 हो, सम दोनों का 4 हो, ठीक है, A और B को ऐड करने से। 1 प्लस 0 1 ये नहीं हो सकता, 1 प्लस 1 2 ये भी नहीं हो सकता, 1 प्लस 2 3 ये भी नहीं हो सकता, 1 प्लस 3 4, हाँ जी ये होगा 1 3, एक ऑर्डर पे ये हो जाएगा। उसके बाद 2 0 2 1 2 2, ये 2 2 में भी 4 आता है, 2 प्लस 2 4। इसी तरह 2 3 में 5, 3 0 में 3 3 और 1 में अगर आप देखें तो इसमें भी 4 आएगा, ये भी हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखें तो 4 0, बिकॉज इसके अलावा कोई भी अब पूरे ऑर्डर पेयर्स में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें हमारे जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, तो लिहाजा R2 में हमारे पास जस्ट ये 4 ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। इसी तरह जब R3 की बात करेंगे, थर्ड जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन है उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है जी कि A जो है
वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है, ए जो है ग्रेटर देन बी होना चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 0, ठीक है, उसके बाद 1 1 में इक्वल हो जाता है, 1 2 में ए लेस हो जाता है, इसमें भी ए लेस है, लिहाजा 2 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास 2 0, हम थोड़ा सा इसको रैकअप कर लेते हैं, 2 0 आ गया। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 2 1 भी आ जाएगा, 2 1, उसके बाद 2 2 में इक्वल हो जाता है, 2 3 में ए लेस, 3 0 आ गया, 3 0, उसके बाद 3 1, उसके बाद हमारे पास आ गया 3 2, उसके बाद 3 3 में इक्वल हो जाता है, उसके बाद हमारे पास 4 0, बिकॉज ए ग्रेटर देन बी, 4 1 ए ग्रेटर देन बी, और इसी तरह 4 2 में भी ए ग्रेटर देन बी, और 4 3 में भी ए ग्रेटर देन बी। ये वो तमाम ऑर्डर पेयर्स हैं जहां पे ए जो है वो बी से ग्रेटर है। इसी तरह फोर्थ में जी ए डिवाइड्स बी, यानी बी बाई ए कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हम जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको देख के जो है वो फोर्थ जो हमारे पास है ऑर्डर पेयर उसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है, उसका हम रिलेशन बना सकें। तो R4 हमने बनाना इस तरह से है जी कि A डिवाइड्स B हो, यानी अब इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 4 में R4 किसके इक्वल हो जाएगा जी, A डिवाइड्स B। सबसे पहले अगर आप देखें 1 0, बिकॉज हमने देखना है B डिवाइडेड बाई A जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, यानी वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अब देखें 0 डिवाइडेड बाई 1, अगर 0 न्यूमरेटर में होगा तो 0 के साथ अगर 0 न्यूमरेटर में से कोई भी चीज़ डिवाइड करे तो आंसर 0 आएगा, डिवाइड हो सकता है, तो लिहाजा फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 0। उसके बाद अगर आप देखें तो हम 1 जो है हमारे पास ये भी 1 1 डिवाइड करता है, 1 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 भी आ सकता है बिकॉज 2 बाई 1 इज़ 2, 1 3 भी आ सकता है बिकॉज 3 बाई 1 इज़ 3, ठीक है। इसके बाद 2 0 भी आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज 0 बाई 2 इज़ 0। इसी तरह यहाँ पे 1 बाई 2 ये नहीं होगा, 2 2 भी आ सकता है, ठीक है, 2 2 को भी लिखा जा सकता है बिकॉज इस पे भी डिफाइन हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे 3 बाई 2 नहीं होगा, 0 3 0, 0 बाई 3 इज़ 0, ये भी हो जाएगा। 1 बाई 3 नहीं होगा, 2 बाई 3 भी नहीं होगा, 3 3 भी हो सकता है। और इसी तरह से आप 0 बाई 4 करते हैं, 0 बाई 4 में भी ये आ जाएगा 0, और इसका 1 बाई 4, 2 बाई 4 नहीं हो सकता, 3 बाई 4। तो ये जस्ट हमारे पास जो हमने गिवन ऑर्डर पेयर्स लिखती हैं, जस्ट ये ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जो कि फोर्थ जो रिलेशन है हमारे पास उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं।